and the winner of the Panty Season 1. एक सेकंड। 11 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सब जंगली कुत्तों को सड़कों से हटा के एक अबंडन बिल्डिंग में डाल दिया गया। उसके एग्जैक्टली 6 महीने बाद 1 फरवरी 2026 को हमें उस अबंडन बिल्डिंग में से एक फुटेज देखने को मिली। क्योंकि पता चला उस बिल्डिंग के अंदर शूटिंग चल रही थी एक नई रियलिटी शो द 50 की। द 50 सेलिब्रिटी 50 दिन तक एक बिल्डिंग में बंद रहेंगे और शो का जो प्राइस पूल है वो भी है 50 लाख। पर कमाल की बात यह है कि ये शो चला भी सिर्फ 50% ही, क्योंकि आधे में ही इसकी शूटिंग बंद हो गई। 50 शो में इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई है कि शो को रोकना पड़ा, शो को बंद कर दिया। ये शो इतना बड़ा फ्लॉप हुआ। खैर, जिस शो का नाम ही मिड हो, उससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं। एक टाइम होता था इन्फ्लुएंसर होना बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आज हर घर में कम से कम 50 इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाएंगे। और सेम हो रहा है रियलिटी शोज के साथ। जी, आपके घर में कितने सदस्य हैं? ए जी, सुनती हो जनगणना वाले आए हैं। जी, जनगणना से नहीं हूं मैं। आप मेरे को केवल बता दीजिए ब्रदर कि आप कितने सदस्य हैं? घर में तो 5 लोग हैं, लेकिन आप है कहाँ से? जी, मैं रियलिटी शो से हूँ। मुबारक हो, आपके 5 का सिलेक्शन हो गया। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि अगले साल तक हर क्लास, हर फ्रेंड ग्रुप में एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट जरूर होगा। इतने रियलिटी शोज हो गए हैं, बिग बॉस, रोडी, स्प्लिट्सविला, लव स्कूल, ट्रेटर्स, राइज एंड फॉल, लॉकअप, द 50। इतने रियलिटी शोज हो गए हैं कि इन सब रियलिटी शोज के सिर्फ होस्ट्स को इनवाइट करके एक नया रियलिटी शो बना सकते हैं। और इन सब में मेरा फेवरेट रोडीज। 3 things that you can't live without. Yes, family or friends, food, और sex sometimes. sex. हाँ, yes. मतलब You don't have to get shy about it. इतना women empowerment की बात करते हैं। रोडीज के तो क्या कहने, रोडीज के तो क्या कहने। 3 things that you can't live without. Family and friends, food. Yeah, say. कभी कभी चोदना। अच्छा, चोदना। What the fuck? You don't have to feel shy about it. हम वैसे भी तो मेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। और हद तो कर दिया था 50 शो ने, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हम बिना स्टोरी के, बिना कनेक्शन के, बिना इमोशन के सिर्फ लड़ाई के बेस पे शो चला देंगे। सुन, पहले जबान से ओए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मुझे लड़ाई ही देखनी होती तो मैं नोएडा में ही रहता हूँ, मैं इधर ही ना देख लेता। भाई मैं तो उसके पिताश्री कितने रियलिटी शो जीत के आया हूँ यहाँ पे। उतने पे आऊंगा, धार पकड़ नहीं। अरे यार, शो तो बढ़िया लग रहा है, देखना पड़ेगा। स्वागत है आपका एक नए रियलिटी शो में, जहां पे सिर्फ एक ही रूल है कि हमें सिर्फ टीआरपी से मतलब है। So ladies and gentlemen, loosen up your balls because it's time to start the brand new, the biggest and the most awaited reality show of India, The Panty. भाई इनका छोड़ो, इनके जो पिताश्री हैं भाई वो एकदम दर्जे दिल आदमी है। ये क्या मस्त मौजी आदमी है भाई, क्रेजी भाई, बहुत प्यारे भाई। हमारा प्यार है, बड़ा छोटा प्यार है। ये लोग लड़ाई ही नहीं कर रहे हैं तो शो कैसे चलेगा? मुझे ही देखना पड़ेगा।
भाई वो कह रहा था तेरी लुल्ली छोटी है, ये कह रहा था तू एक नंबर का गंदी आदमी है। ये सब कह रहे थे ना कि तू साले चाटता है सबकी, चाट के शो में पहुंचा। भाई वो कह रहा था कि तेरी बॉडी स्टीरॉयड वाली है, इंजेक्शन लगाता और तेरा लंड नहीं खड़ा होता। भाई ये कह रहा था तू अपने पापा की सिफारिश से शो में आया है, वो कह रहा था। बताना मत किसी को, अंदर की बात है। गांड मस्ती हो देखो। क्या भैंचोद, क्या तू पहले मेरे बाप के बारे में बोल रहा था क्या? भाई मैं तो पिताश्री के बारे में बोल रहा था। लेकिन नाम कैसे लिया तूने? नाम कैसे लिया तूने? भाई वो क्या मैं कब से क्या भाई मैं कब से पकड़ मार दो, पकड़ ले पहन के लौड़े की। भाई किसी के घर वालों पे आ रहा है भाई, कैसे सुन ले बंदा? मेरे घर वालों मेरे बाप पे जा रहा है, ऐसे कैसे? ये कोई बात होती है? मैं आराम से बात कर रहा हूँ उससे और मेरे बाप पे जा रहा है, ऐसे लोगों के साथ बातें कर रहा है मेरे घर की, मेरे बाप की। ये कौन होता है? भाई मैंने तो उसके पिताश्री के बारे में बोला था, वो मेरे अच्छे खासे जानकार लगते हैं, अब उस बात पे भड़क गया। ऊपर से ये बॉडी दिखा रहा है, स्टीरॉयड लगा के बॉडी बना ली है इन्होंने। ये होते हैं एब्स, ये होते हैं। बुद्धि लाल कर देता उसकी मैं। और हाँ, क्या बोल रहा था वो? स्टेरॉइड्स, ये बॉडी स्टेरॉइड से बनाई है। हाँ, आसान नहीं होता 4 इंजेक्शन चौथड़े पे लगाना। ये देख मेरे पास ये देख, मेरे पास ये लेंगे ये। बाहर तो लड़ाई चल पड़ी। शिट। मेरी फुटेज आ गई, मेरी फुटेज चाहिए मुझे, फुटेज। तुम्हारी भाभी है वो? तेरी तो बहन है वो। सुनो बे, मूतने पे आऊंगा, धार पकड़ नहीं पाओगे, समझ लगी तुम्हें? गाड़ पाड़ दूंगा। कैसी बात कर रहे हो? ऐसे लौंडियाबाज लोग लेके आ रखे हैं। मतलब मैंने उसको बोला कि तेरी भाभी है, मेरे पे ही चढ़ रहा है ऊपर से। कैसे मादरचोद लोग भर रखे हैं सारे शो पे, पता नहीं कहां से पकड़ के लेके आए हैं। इनको पता नहीं है मैं कौन हूँ, कितने रियलिटी शो जीत के आया हूँ यहाँ पे। I bet you didn't know this. तो आज इन लोगों ने बचा लिया इसको, नहीं तो मैं उसकी जान ले लेता। मतलब वो लौंडिया पे नजर डाल रहा है मेरे होते हुए। मैं इस शो में क्या करने आया हूँ फिर? इन सब से ऊपर हूँ मैं। जब ये सारे सड़क पे सोते थे तब मैं फुटपाथ पे सोता था। ऐसे लड़ रहे थे, मैं तो डर गई। मेरी फुटेज, जल्दी भाई तुम्हें पता है यहाँ जितने भी लोग हैं इन्हें बिल्कुल नहीं पता मैं कितनी बड़ी हस्ती हूँ। गस्ती? अरे हस्ती, तुम्हें पता है इन लोग को बिल्कुल नहीं पता, ये मुझे हाथ तक नहीं लगा सकते। तो हाथ लगा दिया। तुम्हें पता है ये लोग मेरे कंधे दबा ही नहीं सकते। भाई मैंने दबा दिया। तुम्हें पता है ये लोग मेरे पैर नहीं दबा सकते। भाई मैंने दबा दिया। अच्छा तो हैप्पी एंडिंग करके दिखाओ ना। आज तो मैं ब्रेड ऑमलेट बनाऊंगा। शुक्र है अब फाइनली फुटेज है। कौन लड़ रहा था मैं? चोद लड़ाई हो रही थी अभी यहाँ पे। कौन सी लड़ाई? भाई अभी लड़ाई हो रही थी यहाँ पे। भाई है यार, मुझे प्लीज बता दो यार, मैं क्यों देखूं अपने से कम बुद्धि के इंसानों को? कहते हैं आदमियों में पोस्ट नट क्लैरिटी होती है,
मैं खड़े लैंडमैन से ज्यादा क्लियर सोच लूंगा। जितने में मैं सब कंटेस्टेंट्स के नाम बताऊंगा उतने में सब कंटेस्टेंट्स जाके एक नया रियलिटी शो शूट कर लेंगे। इस शो ने प्रूव कर दिया कि क्वांटिटी का क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। सच सच बताना, ज्यादा लोग इसलिए लिए ना ताकि वेन्यू का रेंट डिवाइड हो जाए। अच्छा लगेगा इवेक्ट होने के बाद सब कंटेस्टेंट्स शेयरिंग ऑटो में जा रहे हो। शो वालों ने रूमर्स फैलाए थे कि शो का जो होस्ट है द लाइन, वो और कोई नहीं बल्कि शाहरुख खान है। इस शो से किसी का करियर बने ना बने, लेकिन शाहरुख खान का करियर जरूर खराब हो जाता। मन्नत के बाहर आके स्पेशली सब चप्पल मार के जाते, फिर से पॉजिटिव पीआर करानी पड़ जाती, जैसे लड़की छेड़ने के बाद करानी पड़ी थी। या अपने बेटे का कोई टट्टी शो हिट करना हो तो। क्योंकि ये शो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पर नहीं बल्कि हमारी सोच और बायस का एक्सपोजे है। डायलॉग बाजी किया रे तू माहिर। इस शो में सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है इस बात पे कि कौन रियल बदमाश है और कौन रील बदमाश है। रील का बदमाश है, वो है रील गैंगस्टर, वो है घोड़े अनपढ़ गवाह। ये बात सब मानते हैं कि सबके सब बकलंड बराबर है। ऊपर से इस शो का होस्ट मेरे इस महल में वायलेंस की कोई जगह नहीं है। इधर भाई एक बात बता, ये साला कौन सा शो चल रहा है? शुक्र मानो कि इस शो के पास कोई अच्छा एडिटर नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करता सबसे पहले होस्ट की आवाज गायब हो जाती। काफी टाइम से नोटिस करूं कि आपका जो व्यवहार है आपस में वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। भाई ये क्या बोल रहे हैं? क्या पक रहे हो मादरचोद? किसी ना किसी को मेरा शो शो थैंक यू। बोलने से पहले 2 गिलास लंच चूस के आते हो क्या सर? शो इतना बकवास था कि सबसे ज्यादा लाइमलाइट पूरे शो में मैक्सटन ने लिए। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा गवाह। कभी भिड़ना हो गुड़गांव में आ जाइए, ठीक है? ये नहीं सोचते गुंडा वंडा है और बात किस कैसे कर रखी, कुछ भी नहीं है उसके आगे बेटा। इससे ज्यादा नेगेटिव पीआर क्या होगी भला शो की। सुनने में आ रहा है कि ब्रेकफास्ट में सब प्लेयर्स को ये लोग प्री वर्कआउट खिलाते हैं, और सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट चोरी कर रहा है हमारा एनसीआर का गोरीला रजत दलाल। ओए रजत दलाल, सुन मेरी बात। तूने डराए अब तक बच्चे, तेरी बदमाशी मैं निकालूंगा। आ गया मार्केट में तेरा बाप। एक दिन हो गया जिम जाते, बॉडी बनने दे। तेरे को बताता हूँ, तेरे घर के नीचे तेरी लोकेशन पे मिलूंगा मैं। कितना टाइम लगेगा रजत जी तेरी बॉडी बनने में? 5-6 साल। 5-6 साल? आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। कर प्रैक्टिस कर, आ रहा हूँ मैं, बता दूँ तेरे को मैं। मानो या ना मानो, गवर्नमेंट की ये पक्का कोई चाल है कि रजत दलाल को बैक टू बैक रियलिटी शोज के अंदर रखो, ताकि बाहर जातिवाद और क्राइम दोनों ना फैले। प्लेयर्स, अब वक्त आ गया टास्क करने का, और कोई ऐसा वैसा टास्क नहीं है, बहुत ही खतरनाक टास्क है ये। इसके लिए हम एक नई लोकेशन पे जा रहे हैं, तो चलो। मुझे लगता नहीं आप में से सब कर पाएंगे इसे। तो खतरनाक टास्क जो मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि आपको 30 मिनट के अंदर ये सारे कपड़े धोने। ये तो अपने पर्सनल काम कर रहा है। अरे लौड़ा, मुझे करना ही नहीं है ये सारा शो। मुझे नहीं करना भाई ये शो, बचा रहा हूँ भाई शो से। हाँ भाई, ये शो छोड़ने के 2 करोड़ देने पड़ते हैं। अरे तू खा गया ना चकमा। अरे मैं इधर ही ये शो में, अरे ये मेरा गेम प्लान था रे। इस शो में सिर्फ काले सिंगर्स का ही कोटा था। काका, यंग सैमी, डिनो जेम्स। शो वालों को लगा कि ये भी अंदर जाके लड़ाई करेंगे, लेकिन मैं बता दूं, अगर मेरे को किसी काले आदमी को लड़ते हुए या चिल्लाते हुए देखना था तो मैं दोबारा कंतारा देख लेता। शो वालों ने इतना बड़ा चांस मिस कर दिया ना। अगर ये शो में डिनो जेम्स की एक्स गर्लफ्रेंड को ले आते, 15-20 मिनट तक तो ये हमको पहचानती तक नहीं है, उसके बाद इनको याद आता है। इसने भी तो मेरी ली है। तब आती टीआरपी, तब देखता मैं शो। और डिनो भाई, क्या मजबूरी थी यार। पूरी जिंदगी में डिनो जेम्स के गाने सुन के मोटिवेट हुआ था, लगता था कि यार मैं कुछ कर लूंगा लाइफ में। अब डिनो भाई को शो में देख के लग रहा है कि जब गाना बनाने वालों से कुछ नहीं हुआ तो मेरा थोड़े टाइम पहले न्यूज आई थी कि नेहा कक्कड़ ने अपना सिंगिंग करियर क्विट कर दिया। करना ही पड़ता क्योंकि सब इन्फ्लुएंसर इस रियलिटी शो में जो आ गए हैं। अब उसके गाने पे रील कौन बनाएगा 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 बनाएगा। इस शो में टीम 07 भी है, मिस्टर फैजू भी है, दनान भी है, बाकी सब भी हैं। फैजू का कहना है कि टीम 07 को ग्रूमिंग क्लासेस मिलती थी,
हम लोगों की क्या क्या क्लासेस होती थी मालूम है? खाना कैसे खाना है, ग्रूमिंग क्लासेस, हम लोग को बताना कैसा किस किस तरीके से आप जेंटलमैन बन सकते हो, ये सब क्लासेस हम लोग ही कराए उन लोग। ये अदनान पक्का बंक मारता होगा। मैं जानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमने आपको एलिमिनेट कर दिया। आप मेरा शो छोड़ के जा सकते हैं। अबे क्या चूतिया सो है मादर चोत। क्या बोला? कुछ नहीं। अरे बोल भाई बोल, क्या बोला? अबे क्या चूतिया सो है मादर चोत। आपकी री एंट्री हो गई है, चलो। और रियलिटी शो में सब करियर बनाने जाते हैं। प्रिंस एक अकेला गधे की लीड ऐसा है जो शो में जाके अपना करियर ही खत्म कराया। प्लीज सर ऑन कर दो सर, प्लीज सर। क्यों? क्योंकि आप दिग्विजय 7 जन्म में नहीं बन सकते। हाथ मत लगाया करो यार। छोड़ दो ना भाई, मैं अभी बात नहीं कर रहा, छोड़ दो, मैं नहीं बताऊंगा, छोड़ दो, फर्जी एक्टिंग मत किया करो। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पेल्विस भाई की जी वैगन को बैंक वाले उठा के ले गए, क्योंकि जो लोग उस जी वैगन के लिए झुक के ईएमआई पूरी करते थे वही लोग आज शो के अंदर बैठे हैं। मालिक को संभाल। गर्मी आ गई और गर्मियों में आपकी गेंदों से ज्यादा कोई चीज लटक सकती है, तो वो है पेल्विस भाई के। अरे भाई ये तो पेल्विस भाई का कच्चा है। इसका मतलब वो बात सच है। हाय, और पेल्विस भाई ने हमें शो में जाने के लिए खुद का सिस्टम। और लड़ाई की सारी क्लिप्स तो मैं इंस्टाग्राम पे देख ही चुका हूँ, क्योंकि सब गंडमरे कंटेस्टेंट्स ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने फैन एडिट्स तो अपने पेज पे डाल ही दिए हैं। अगर मेरे को 4 थप्पड़ पड़ रहे होते, देखो एक तो मैं घुमा देता, एक तो लगी जाती कहीं ना कहीं, और मैं उसी की रील काट के डालता, ऐसा लगता कि मैंने ही सबको मारा है। और ये कैसे लोग हैं भाई, अपने ही फैन एडिट्स डालते रहते हैं। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि सब के सब वर्जिन हैं, क्योंकि अपने मुंह से अपना लंड निकाल लेंगे तब तो किसी और को देंगे। हम कुत्तों से बात नहीं करते, शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? भाई मैं तो उसके पिताश्री वाला कैसे सुन ले बंदा? पर मैनू इन्ना मेरे ते यकीन है भी कोई कह दूगा मैं तेन रोक दूंगा, तो इन्नी शिद्दत नहीं मैं रोकता। एक गा तो मैं ही पा सकूं, कोई चक्कर नहीं। ये है आम, ये है मेंटोस जिंदगी। इनको पता नहीं है मैं कौन हूँ, कितने रियलिटी शो जीत के आया हूँ यहाँ पे। यार मार दूंगा। सकीना ट्रैप बिलो दुखी तिकी शिकीरी ता गल छड्ड दे, सबसे ऊपर हूं मैं जट्टां दे पुत्तरां नूं रोक। सकीना ट्रैप बिलो दुखी तिकी शिकीरी ता गल छड्ड दे, जट्टां दे पुत्तरां कूदने पे आऊंगा, धार पकड़ नहीं पाऊंगा। इंस्टाग्राम पे आके करेंगे बहुत बात, असली में झाड़ बराबर नींद की औकात। माँ कसम चोट डाला पूरा करियर दिया है इन्हें, पर ये ला रहे पिटी होल स्क्वाड। इनकी बीफ थी मजाक दे सेंट मी, टेक द बाउ व्हेन आई स्क्वीज टिल इट्स एम्प्टी। मेरे नंबर्स हुए डबल करे एनवी, नाउ आई बी लिविंग अप इन देयर माइंड, वो भी रेंट फ्री। हां मैं असली हूं, नो कैप। Go! And the winner of the Panty Season 1. एक सेकंड. And the winner is one and only हिमांशु. ये कैसे जीत गया? अरे ये तो शो में नहीं था। वही तो, इसलिए तो जीत गया। पूरा देश हम जैसे गवारों को देखता रहता है। हमारी फेक लड़ाइयाँ होती हैं, बाहर जाके हम सब दोस्त बन जाते हैं। सोशल मीडिया पे लोग हमारे लिए पागल हो रहे हैं, ओपिनियंस बना रहे हैं। सच बताओ तो इन सब के हकदार हम नहीं हैं। कभी स्पोर्ट्समैन जो देश के लिए मेडल ला रहा है, और किसान जो खेतों में हल जोत रहा है, और फौजी जो पूरे साल बॉर्डर पे ड्यूटी देता है, जब वो घर वापस जाता है
तो उसको सीट तक नहीं देते। लेकिन आज का यूथ इस बात की टेंशन है कि स्प्लिट्सविला में जो घुंघराले बालों वाला चूतिया है उसने इतनी प्यारी फूल जैसी आकांक्षा को तुरुरु के लिए छोड़ दिया। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, तुम सब समझदार। ए ए ए चुप चुप भोसड़ी के, बिल्कुल चुप। अरे भाई बैकग्राउंड म्यूजिक तो हटा दो। एडिटर, अरे यार कोई एडिटर को बुलाओ। हर चीज में इमोशंस डालना बंद कर दो प्लीज, और व्यूअर्स को ना शेम करना बंद कर दो कि उन्हें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। एक आदमी पूरा दिन ऑफिस में अपनी गांड मरवाने के बाद, बॉस की चमचागिरी करने के बाद, दुनिया के सारे चूतियां सहने के बाद जब घर जाता है फाइनली, 2 पल सुकून के जीना चाहता है। वो एंटरटेनमेंट के लिए अगर कुछ देख लेता है ना वो, तो उसमें उसे ज्ञान मत दो कि उसे क्या देखना चाहिए क्या नहीं। हर चीज में शेम नहीं करना होता, कुछ चीजें एंटरटेनमेंट के लिए भी होती है। और अपना सही गलत का तराजू अपनी गांड में डाल लो। हम लोग जोकर लोग हैं और हमारा काम है एंटरटेन करना। अगर हम किसी को एंटरटेन कर रहे हैं उन्हें होने दो। तुम किसी को मत ज्ञान दो ना इस चीज़ के बारे में। हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना होता। कुछ पल हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ादी चाहिए होती है, और एंटरटेनमेंट का तो असल रीज़न ही है ना। तो बात बात पे ज्ञान चोदना बंद कर दो प्लीज़। शुक्रिया दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेरी तरफ से किसी को भी कोई पर्सनल हेट बिल्कुल है मजाक कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ मैंने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई है। इस वीडियो को ज़्यादा दिल पे मत लगाना, सिर्फ हंसी मजाक के लिए बनाई है। हंसो खेलो आगे बढ़ो। और इस वीडियो को मैंने पूरी कोशिश की कि छोटा रखूँ, क्योंकि पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया था आपने, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए थे, लेकिन एक कंप्लेन थी कि भाई वीडियो को छोटा करो। तो इस वीडियो को मैंने छोटा किया। और पिछली वीडियो जो टिंडर का मैंने रोस्ट बनाया था वो बहुत लंबी थी, लेकिन स्टिल उसके 1-2 पार्ट्स और बने हुए हैं मेरे पास, उसी दिन शूट कर लिए थे और बहुत ही ज़्यादा फनी है। मैंने उन्हें डाला नहीं क्योंकि मैं एक ही टॉपिक पे ज़्यादा वीडियोस डालना नहीं चाह रहा था। लेकिन आप बताओ कि उसका नेक्स्ट पार्ट डाला जाए या ना डाला जाए। तब तक स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय।